हेलो गुड इवनिंग ऑल। तो मैं लेके आ गया हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स 23 मई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि इग्नू स्टार्ट द ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि जो कि यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री है, जिसके कि जो कि हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इग्नू में मास्टर्स प्रोग्राम लाइव लॉन्च किया है, जो कि हिंदी में होगा और मास्टर्स प्रोग्राम होगा जो फेसबुक लाइव सेशंस के थ्रू होगा। और इसके साथ साथ ही जो होगा एमए इन गांधी पीस स्टडीज़, बीए इन टूरिज्म एंड सर्टिफिकेट इन अरेबिक, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन साइंस। इसके साथ साथ ही ये भी होगा, ठीक है। और देखिए, और इसके साथ ये कह रहा है कि दिस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव, मतलब ये जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन करेगा, मतलब उसको मजबूत करेगा। तो सबसे पहले तो इंग्लिश देख के जो लोग भागना चाहते हैं वो भागे ना, क्योंकि कभी ना कभी उनको इंग्लिश फेस करना ही है। तो कीप स्टे ट्यून विथ मी, मैं नए नए वर्ड्स को यूज़ करूँगा तो आप लोग उसको समझेंगे, उसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी समझ मिलेगी। और आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में या जब भी आप मूवीज़ देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी। तो वो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और कौन से साल में इग्नू इस्टेब्लिश हुआ था, तो सन 1985 में हुआ था। एंड हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, तो प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो कि 2018 से अभी तक बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इग्नू का लोगो बना हुआ है। उसका मोटो क्या है, पीपल्स यूनिवर्सिटी है, इस्टेब्लिश 1945 में। इसका फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और चांसलर प्रेसिडेंट होते ही हैं। तो आप सब यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये देखिए अगली न्यूज़ है, एनटीपीसी एंड ओएनजीसी टू सेटअप द जेवीसी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। एक्चुअली जो एनटीपीसी और ओएनजीसी ने एमओयू साइन किया है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी हो गया, पॉन विंड जो विंड एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करना, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक जो बांध बना के और बिजली उत्पन्न करते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को कोऑपरेट करेगा ओएनजीसी एनटीपीसी को। तो उन्होंने एमओयू साइन किया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी एनटीपीसी, तो गुरदीप सिंह जी हैं। और हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी, तो शशि शंकर जी हैं। और यहाँ पे आप ओएनजीसी के बारे में रेफर कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस से लगा है, हेडक्वार्टर्स इनका दिल्ली में। तो अब अगला ये है कि इन विच ईयर ओएनजीसी इज एस्टेब्लिश्ड, तो आप देख सकते हैं ओएनजीसी 1956 में हुआ था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। फिर एनटीपीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनटीपीसी 1975 में हुआ था और उसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली ही है। और यहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं, मैं पीडीएफ डाल दूँगा। तो अब अगला न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन 22 में। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो कि बायोडाइवर्सिटी हमारे वातावरण पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जैसे ओजोन लेयर छेड़ हो चुकी है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्या कहते हैं कि अंटार्कटिका, जो पूरा अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप है, बर्फ़ से ढका हुआ है, जो बर्फ़ हरे हो रहे हैं। तो अंटार्कटिका के बारे में मैंने एक वीडियो इसी चैनल पे बना के डाला हुआ है, अगर आप उसको चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में इसके प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को यूनाइटेड नेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बेसिकली अवेयरनेस ही फैलाया जाता है। तो इस बार का जो थीम था वो क्या था, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे नेचर में ही है। जैसे कि कोई बीमारी हो गई तो जड़ी बूटियों से दवाई का खोज करना, या फिर जो भी रॉ मटेरियल है उससे मेडिसिन बनाई जाती है, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो इस पर क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं। और इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कब यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो उसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क
यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में है, और ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हमारे ख्याल से ये जो यूनाइटेड नेशन था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इस्टेब्लिश हुआ था। इसके सब्सिडरीज वर्थ है रहने से इसके और मोर है सब, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ। अभी मैं डिटेल में आई मेक वीडियोज़ ऑन डिटेल, मोर एंड मोर डिटेल, बट यू हैव टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी। आप मुझे जब सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं और सारे वीडियो इस तरह के बना पाऊँगा। आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो कल फिर मैं लेके आऊँगा, आपका बस प्यार मिलता रहे, यानी कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।